जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 17वां। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के विदा होने के उपरांत द्वारपाल जय विजय अपने मन में यह अभिलाषा लिए हुए श्री नारायण जी के सामने खड़े रहे कि यदि श्री परम प्रभु की आज्ञा हो जाए तो हमें सनत कुमारों के शाप से मुक्ति मिल जाए। अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके हृदय की बात को जानकर कहा, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान बदलकर ब्राह्मण द्वारा ऐसा शाप दिलवाया है, अन्यथा श्री सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था, होनी हुए बिना नहीं रहती है। श्री सनत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बीतने पर तुम्हारे उद्धार का उपाय कह गए हैं। अंततः तुम्हें दैत्य योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्युलोक में अवश्य रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रुभाव से मेरा स्मरण करना, तब मैं सगुण अवतार धारण कर तुम्हें मारूंगा तथा 3 जन्म बीत जाने पर तुम्हें फिर वैकुंठ लोक में बुला लूंगा। इतना कहकर श्री नारायण जी ने जय विजय को वैकुंठ लोक से गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे इंद्रादि देवताओं, उन्हीं दोनों भाइयों ने दिति के गर्भ में वास किया है। अंततः तुम लोग चिंता मत करो, उनके जन्म के बाद कुछ समय तक तो तुम्हें कष्ट होगा, परंतु श्री नारायण जी सगुण अवतार ग्रहण करके उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम उन्हें मार अथवा जीत सको। ब्रह्मा जी द्वारा यह वृत्तांत सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। उधर दिति अपने हृदय में सदैव यह चिंता किया करती थी कि ऐसे अधर्मी तथा दुखदायी पुत्रों के उत्पन्न होने पर मुझे कष्ट के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा, इसलिए ऐसे पुत्र जन्म न ले तो वही अधिक श्रेष्ठ है। हे विदुर, श्री त्रिलोकीनाथ जी की इच्छा से 100 वर्षों तक दिति के गर्भ में निवास करने के पश्चात उन दोनों ने जन्म लिया। उस समय संसार में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। ब्राह्मणों तथा देवताओं के हृदय भय से कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में प्रज्वलित थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे तथा कलयुग के सभी लक्षण उस समय प्रकट होने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों लड़कों का नाम हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा चौड़ा था। जब वे दोनों भाई बड़े हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह सलाह दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छा अनुसार राज्य करो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपने बल के अहंकार में भरकर हाथों में गदा उठाए अकेला ही घर से निकल पड़ा। वह अपने शक्ति के सम्मुख अन्य किसी को कुछ नहीं समझता था। सर्वप्रथम वह वरुण लोक में गया। समुद्र एवं नदियों के स्वामी वरुण देवता के द्वार पर पहुंचकर वह अपनी गदा द्वारा समुद्र के पानी को पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालों को यह आज्ञा दी कि वे वरुण के पास जाकर उसके आने का समाचार कह दे, साथ ही यह भी कह दे कि यदि उसमें पुरुषार्थ हो तो वह सामने आकर युद्ध करे। द्वारपालों द्वारा इस समाचार को पाकर पहले तो वरुण देवता को बहुत क्रोध आया, परंतु ब्रह्मा जी के वचनों को याद कर उन्होंने हिरण्याक्ष के पास यह संदेश भिजवा दिया कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, अंत तुम जैसे युवक दैत्य के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तुम्हारे साथ केवल श्री नारायण जी युद्ध कर सकते हैं। अंततः कुछ समय पश्चात वे स्वयं ही तुम्हें मारने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। हिरण्याक्ष ने जब यह सुना कि उससे युद्ध करने के लिए नारायण जी का अवतार होगा तो वह अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने वरुण देवता के पास यह समाचार भिजवाया कि यदि तुम हार मानते हो तो अपने यहाँ की श्रेष्ठ मणियों तथा रत्नों को हमारे पास भेज दो। यह संदेश पाकर वरुण देवता बहुत सी उत्तम मणियों तथा रत्नों की भेंट लेकर उसके सामने आ पहुँचे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उससे इस प्रकार कहने लगे, हे दैत्यराज,
अब से यह स्थान तुम्हारा है। तुम चाहे यहाँ स्वयं रहो अथवा किसी अन्य व्यक्ति को दे दो। मेरे लिए जिस स्थान की आज्ञा दोगे मैं वहीं जाकर रहने लगूंगा। इस प्रकार हिरण्याक्ष ने जब वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट ग्रहण करने के पश्चात उसने वरुण देवता को अपने ओर से बसाकर वरुण लोक में ही रहने दिया। इसके पश्चात वह कुबेर देवता के स्थान पर गया। वहाँ कुबेर ने भी अपना कुछ समय जानकर उसे मणि रत्नों की भेंट देते हुए प्रार्थना की, हे दैत्यराज, मेरे पास जितना भी धन है आप उस सबको अपना ही जानकर मुझे जो आज्ञा दे मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। तब कुबेर को भी अपने अधीन जानकर वह यमपुरी में जा पहुँचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण कर उसकी अधीनता स्वीकार की तथा भेंट आदि देकर अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याक्ष ने उन्हें भी अपने वश में जाना तब इंद्रलोक में पहुंचकर गरजने लगा। इंद्र ने भी भयभीत होकर उसे राज सिंहासन तथा चमर छत्र आदि सौंपकर अधीनता स्वीकार कर ली। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा को ढूंढने के लिए सब दिशाओं में भ्रमण करने लगा। जिस समय हिरण्याक्ष किसी समान बलशाली योद्धा की खोज में आगे बढ़ा चला जा रहा था, उस समय मार्ग में अकस्मात ही उसकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी को देखकर उसने दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात हंसकर कहने लगा, हे मुनिनाथ, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, अंततः आप मुझे कोई ऐसा योद्धा बताइए जो मुझसे युद्ध कर सके। यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे कश्यप नंदन, मेरी दृष्टि में संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अकेले श्री नारायण जी ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष बोला, तब आप मुझे नारायण का पता बताइए, मैं उसी के पास जाऊंगा। मैंने सुना था कि ब्राह्मणों तथा तपस्वियों के स्थान पर उसका निवास रहता है, परंतु ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अनेक कष्ट देने पर भी वह मेरे भय से अब तक प्रकट नहीं हुआ। अब तुम मुझे उसका स्थान बता दो। तब नारद जी ने कहा, हे हिरण्याक्ष, इस समय नारायण जी वराह स्वरूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल में गए हैं। यदि तुम्हें उनसे लड़ने की इच्छा हो तो तुम भी वही उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर देंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अन्यत्र चले गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 17वां समाप्त।